बुजुर्ग मां को पैर पकड़ के घसीटा, बेटे बहू ने खेत में लाठी से पीटा, बचाव में बाल पकड़े तो छाती पर रखा पांव। जमीन विवाद में छोटे बेटे और बहू ने खेत में काम कर रही बुजुर्ग मां के पैर पकड़कर बेरहमी से घसीटा। इसके बाद जमीन पर लेटी मां की लाठी से पिटाई की और फिर पैरों से छाती पर मारा। मारपीट में बुजुर्ग महिला घायल हो गई। मां के चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़ा बेटा खेत से थोड़ी दूरी पर स्थित घर से दौड़कर मौके पर पहुंचा और घायल मां को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामला बाड़मेर जिले के सदर थाना इलाके का है। बड़ाऊ गांव के बरेलौ की ढाणी के रहने वाले दो भाइयों मग्गाराम और रेवराम के बीच जमीन का विवाद है। इस विवाद में रविवार सुबह रेवराम और उसकी पत्नी ने खेत में काम कर रही बुजुर्ग मां लाबू देवी से मारपीट की। दोनों ने बुजुर्ग मां के पैर पकड़ के घसीटा, लाठी से मारपीट की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेवराम और उसकी पत्नी वाली देवी को डिटेन कर लिया और घायल बुजुर्ग महिला को बाड़मेर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बुजुर्ग महिला से मारपीट के 2 वीडियो सामने आए हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बन्नाराम बेरड बलाऊ बेरडों की ढाणी। मेरी माँ के साथ मेरे छोटे भाई यानी उसी माँ के बेटे ने और भाई की स्त्री दोनों ने मिलकर मेरी माँ को खेत में घसीटा, पीटा और मारा और संपूर्ण पूरा घेरा डाल के उन्होंने मारा है। 2003 में इसी भाई की मेरी माँ ने पहली शादी करवाई, 2007 में दूसरी शादी करवाई। पहली शादी के टाइम इसने बोला कि ये लेडीज अच्छी नहीं है, मैं रखूँगा नहीं। दूसरी टाइम इसकी दूसरी शादी करवाई और उसी लेडीज और मेरे भाई ने मेरी माँ को प्रॉपर्टी के लिए घसीटा, मारा, पीटा और जो भी है वो वीडियो आपके सामने है। आप उनके छोटे भाई हो या बड़े? मैं बड़ा भाई हूँ, वो छोटा भाई है। मैं मेरे घर पर था और मेरी माँ मेरे खेत में थी। आपको कैसे पता चला कि मारपीट हो रही है? जब मैंने रड़े सुनी, वहाँ पहुँचा, उतने में तो मेरी माँ को उन्होंने कूट पीट के रख दिया और वहाँ घेरा लगा के खड़े थे, इसलिए मैं वहाँ गया नहीं कि मैं जाऊँगा तो मेरे को भी मारेंगे। आज से पूर्व 7-8 दिन पहले मेरा मकान शिवकर रोड महादेव नगर में आया हुआ है। वहाँ मेरे मकान के ताला लगाया हुआ था मेरे भाई ने, इसलिए मेरी माँ वहाँ गई कि भाई मेरे यहाँ किराएदार रहते हैं, इनको निकलने में तकलीफ रहती है तो ताला खोल दे। जैसे ये बोला तो यही लेडीज रेवाराम की औरत बाली हाथ में एक बड़ा लठ लेके आई और मेरे माँ को मारा। उसमें रिको थाने में हम दोनों भाइयों को पाबंद भी किया। ये इसी मामले में आगे भी मेरा भाई पाबंद है और पाबंद होते हुए इसने आके साजिश रची। इसमें एक चन्नाराम नाम का वकील है बलोत्रा, वो ऐसे कारनामे करवा रहा है, इसको उकसा रहा है, उकसा कर ये धंधे करवा रहा है। वो वकील है, उसको धंधा चाहिए और मेरा भाई है जो उसके कहने से यहाँ ला के 7 दिन पहले वहाँ बाड़मेर में करवाई, मेरी माँ को पिटवाया। उसको वहाँ मेरा CCTV फुटेज है, आप चेक करवा सकते हो। फुटेज के अंदर ये लेडीज आ रही है। किस लिए मारपीट कर रहे हैं? प्रॉपर्टी के लिए। और संपूर्ण रीति से मैंने मेरे भाइयों को इकट्ठा करके जो प्रॉपर्टी मेरे पास थी वो मैंने इनको दे दी, कोई कसर छोड़ी नहीं। एक ही शब्द इसको बोला भी पहले तू उठा बचे वो मेरा, पहले तू उठा बचे वो मेरा। इस प्रकार मैंने इसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा किया और अब ये वकीलों के कहने से, चन्नाराम वकील के कहने से स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि हमारे घर का साजिश रच के चन्नाराम वकील है जो नाश करवाना चाहता है। और मेरा भाई अनपढ़ है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण, केवल 2री या 3री पास होने के कारण मेरा भाई अनपढ़ है। उसके बहकावे में आता है, वकील बड़े बड़े जांचे दिखलाता है और वो कहता है ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। 7 दिन पहले मेरी माँ को बाड़मेर महादेव नगर में मारी और आज घसीट के यहाँ मारा। कितने भाई हो आप? हम 2 ही भाई है। मुकदमा दर्ज करवाया आपने? हाँ, उस टाइम हम वहाँ गए तो हम दोनों को भी पाबंद किया। रिको थाने के सर ने कहा कि भाई
फिर से जो आपके साथ मारपीट हुई, आपकी मदर के साथ मारपीट हुई? नहीं, अभी तो हम हॉस्पिटल आए हैं, हॉस्पिटल के अंदर जो एडमिट किया है, पहले इलाज करवाते हैं, बाद में हमें जो मुकदमा दर्ज करवाएंगे।